हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा में। श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा को प्रारंभ करने के पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भगवद गीता में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। ये भगवद गीता के 9वें अध्याय का 13वां श्लोक है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है तो ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष हैं और समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं और न ही वे देवताओं या मनुष्य के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है। सॉरी 11वां नहीं, नंबर 13वां नंबर। तो इस श्लोक में एक शब्द आया है जो कि आपके लिए विशेष है, क्योंकि आप लोग अभी आने वाले रविवार को श्री राधा अष्टमी का महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो श्रीमती राधा रानी का उल्लेख कई ग्रंथों में, पुराणों में किया गया है, कई बार डायरेक्टली, कई बार इनडायरेक्टली। तो श्रीमद् भागवत में इनडायरेक्टली किया गया है। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे थे तो उनके पास बहुत ही कम दिन थे, और अगर वो श्रीमती राधा रानी का अगर डायरेक्टली नाम लेते तो भाव विभोर होने की वजह से कथा नहीं कर पाते। और परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन थे। तो भगवान के भक्तिमय सेवा में हमें अपने एक्सटेंसी से ज़्यादा भक्तों की सेवा के ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है। तो हो सकता है कि मुझे एक्सटेंसी आ जाए भगवान का नाम लेकर, जो कि आनी चाहिए, बट अगर मेरी सेवा रुक जाए तो मुझे उसका ध्यान रखना होगा, राइट।
तो मुझे नाम स्मरण भी करना है लेकिन सेवा साथ साथ करनी है। तो सुखदेव गोस्वामी इसलिए श्रीमद् भागवत में डायरेक्टली श्रीमती राधारानी का नाम नहीं लेते, बल्कि इनडायरेक्टली कहते हो, इनडायरेक्टली नाम लेते हो उनका, अनियाराधितो करके। तो गीता में भी ऐसे ही है, गीता में भी डायरेक्ट कहीं भी कृष्ण ने श्रीमती राधारानी का नाम नहीं लिया है। और इस श्लोक में जो पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पे वर्णन देख रहे हैं 13वें श्लोक में 9वें अध्याय के, यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मोह से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि इसके पहले वाला 12वां श्लोक है मोघाशा मोह कर्माणा मोह ज्ञान अविचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम आश्रिता, कि जो लोग इस प्रकार मोह से मुक्त हो चुके हैं उनका वर्णन तो 13वें श्लोक में है। लेकिन जो मोहग्रस्त होते हैं, जो मोह माया में फंसे हुए हैं, जिनको भगवान के अंतरंग शक्ति की कृपा प्राप्त नहीं हुई है, वो लोग कौन है? वो वर्णन 12वें श्लोक में आता है। जिन्होंने एक्चुअली श्रीमती राधारानी का आश्रय नहीं लिया है, उन लोगों के कर्म, उन लोगों का ज्ञान और यहाँ तक कि उन लोगों की तथाकथित भक्ति भी नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा गया मोह मोघाशा उनकी आशाएं, मोह कर्मणा उनके कर्म, मोह ज्ञाना उनका ज्ञान, ये सब उन्हें मुक्ति मार्ग की तरफ लेकर नहीं जाता, बल्कि उन्हें निष्फल बना देता है। क्यों? सिंपली बिकॉज कृष्ण को ठीक से न जानने की वजह से। तो भगवान कृष्ण को ठीक ठीक से जानना, तत्वता, और फिर उनकी भक्ति करना बड़ा अनिवार्य है, बड़ा आवश्यक है। इसलिए कृष्ण कई बार तत्व के ऊपर जोर देते हैं। और यहाँ पर 13वें श्लोक में कहा गया है कि जो भक्त मेरी दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं उन्हें महात्मा कहा जाता है। तो प्रभुपाद कई बार कहते थे कि महात्मा केवल रबर स्टैंप लगाने से बनते नहीं है, कि आपने किसी को बोल दिया देश में ये महात्मा है वो महात्मा है, ऐसे महात्मा नहीं बन सकता कोई। महात्मा जो भगवान की दैवी प्रकृति, 2 प्रकार की प्रकृतियाँ होती है, भौतिक प्रकृति और दैवी प्रकृति। भौतिक प्रकृति यानी कि दुर्गा देवी, और आध्यात्मिक प्रकृति यानी कि राधा रानी। तो जो व्यक्ति राधा रानी का आश्रय लेता है वो आध्यात्मिक प्रकृति वाला माना जाता है, उसे दैविक प्रकृति कहते हैं राधा रानी को। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर जो शब्द है दैवी प्रकृति, वो बेसिकली राधा रानी को इंडिकेट करता है। तो जितने भी भगवान के भक्त हैं, या तो वो लक्ष्मी के आश्रय में रह के सेवा करते हैं, या फिर सीता देवी के, या फिर राधा रानी के। तो ये जो शक्ति तत्व है, शक्ति और शक्तिमान, कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी शक्ति है। उसी प्रकार उन्हीं का विस्तार है सीताराम, उन्हीं का विस्तार है लक्ष्मी नारायण, और उन्हीं का विस्तार है शिव पार्वती। तो जब वही राधा रानी जब पार्वती के रूप में आती है, तो या फिर दुर्गा के रूप में आती है, तो भौतिक जगत में हमारा लालन पालन करती है। लेकिन वही प्रकृति जब हम उनकी तरफ जाते हैं आध्यात्मिक जिज्ञासा लेकर, तो वह राधा रानी बन जाती है। राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद कह रहे हैं कि महात्मा का प्रमुख लक्षण होता है कि वह, यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह कैसे होता है? तो गीता के 7वें अध्याय में जो हमने श्लोक पढ़ा है, कौन सा है, 7.14, मम माया दुरत्तय दैवी यशी गुणमयी मम माया दुरत्तय मामैव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इस संसार की माया को कौन पार कर सकता है? जो भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है। राइट। और इस कलयुग में हम लोग प्रमुख तरह से भगवान का आश्रय ले सकते हैं उनके नाम स्मरण से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो उसमें राधा रानी का नाम प्रथम आता है, हरे यानी कि राधा रानी, फिर कृष्ण का नाम आता है। तो पहले आश्रय होता है राधा रानी का, उसके बाद फिर आश्रय होता है भगवान कृष्ण का, कि राधा रानी अपनी कृपा से हमें भगवान कृष्ण का आश्रय देती है। तो इस प्रकार यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो पात्रता कोई व्यक्ति प्राप्त करता है भगवान को शरण जाने का, जो ही कोई भगवान को शरण हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यह मूलभूत सूत्र है। और प्रभुपाद कहते हैं तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, तो ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के
निर्देशन में चला जाता है। और आध्यात्मिक प्रकृति मतलब श्रीमती राधा रानी, राइट। तो ऐसे तो कई लीलाएं हैं राधा रानी की, बहुत सारी। जनरली हम लोग जो लीला सुनते हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से, एक लीला का वर्णन करेंगे, उसके बाद हम श्री प्रभुपाद लीलामृत की ओर ध्यान देंगे। तो ये एक बार जब श्रीमती राधा रानी वृंदावन में, या वृंदावन के गोवर्धन कौन सा है क्षेत्र है वहाँ पे, आपने सुना होगा ये लीला, एक शिव खोरी करके लीला है, सॉरी एरिया है। तो एक बार श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ वहाँ से विचरण कर रही थी, तो उनको एक जैकल बोलते हैं उसको, लोमड़ी बोलते हैं हिंदी में, तो उसके ज़ोर ज़ोर से रोने का आवाज़ आया। तो उस वक्त श्रीमती राधा रानी की सखियाँ उनके साथ में थी। तो श्रीमती राधा रानी ने अपने एक प्रमुख सखी है ललिता सखी, उनको कहा कि ज़रा आप जाके देखिए, वहाँ से एक आवाज़ आ रहा है किसी के रोने का। तो ललिता सखी उसको ढूंढते ढूंढते जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ तक चली गई। वहाँ जाके उसने देखा कि एक ज़मीन में होल था, और उस होल में से उस लोमड़ी या सियार बोलते हैं उसको, उसके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था, और उस होल में से कुछ धुआं भी निकल रहा था। तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे उस ज़मीन में जो होल था उसमें उन्होंने आग लगा दिया है, और उसमें से कुछ धुआं निकल रहा है, और वहाँ बहुत सारे बच्चे साइड में बैठे हुए थे, और वो बच्चे चिल्ला रहे थे, खेल रहे थे उसके साथ, पत्थर से उसको मार रहे थे, और देख रहे थे कि जैसे है ना, कभी गांव में आपने देखा होगा बच्चे मज़ा करते हैं, मस्ती करते हैं, और ऐसे कुछ निष्पाप जीव रहेंगे उनको तकलीफ़ देते हैं। तो वो देखेगी, तो ललिता सखी देखी कि वो बच्चा जो छोटा सा जैकल था वो उस होल के अंदर फंस गया था एक्चुअली, और ये सारे बच्चे मिलकर उनको वहाँ पर एक मिनट, ये बच्चे वहाँ पर मिलकर उनको, कोई नहीं यहाँ पे, ये बच्चे उनको मिलकर तकलीफ दे रहे थे। उस समय श्रीमती ललिता देवी, उन्होंने बच्चों को पूछा कि इनको यहाँ पे इस तरह से क्यों बंद किए हो और क्यों मार रहे हो, यहाँ से निकलो, हटो। तो बच्चों को वहाँ से हटा दिया, और उस जैकल को वहाँ से बाहर निकाला, उस सियार को, और राधा रानी के समक्ष लेके गई। जब राधा रानी के सामने लाई तो वो छोटा सा जो सियार था, लोमड़ी जो भी था, वो बहुत रो रहा था और डर रहा था कि कहीं मुझे वापस यहाँ पे तकलीफ ना हो। तो राधा रानी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि निर्भय रहो, और आज के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और मैं आपको वरदान देती हूँ कि आप हमारे सखियों के, गोपियों के समूह में आपको मैं प्रवेश देती हूँ। तो गोपी बन गया वो हरे कृष्ण। तो वो जो सियार था, लोमड़ी था, जो भी था, वो तुरंत अपने राधा रानी के अंतरंग पार्षदों के समूह में उसको प्रवेश मिल गया। तो एक छोटी सी कथा है, ऐसे अनेक कथाएं राधा रानी की, बट एक कथा है जो हमें दिखाती है कि तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब इसके लेसन्स बताते हैं, वो कहते हैं कि ये जो लोमड़ी है, ये जो सियार है, ये हम लोगों को दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है हम लोगों को। हम लोग इस संसार में हैं, तो हम लोग इस संसार में कष्ट पा रहे हैं, बराबर है। और वो जो होल है जिसमें जो लोमड़ी फंस गई थी, वो होल में, उस होल को इस भौतिक जगत से तुलना की गई है। तो ये भौतिक जगत ऐसा है कि जिसमें एक बार आप फंस गए तो उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इस संसार की जटिलताओं में, उसमें एक बार आदमी अगर उलझ जाए तो उसमें से चाहकर भी बाहर निकल नहीं सकता। तो इसीलिए इस जगत को इतना दुर्दम्य क्यों कहा गया है, इतना वर्णन जो विस्तार से दिया गया है शास्त्रों में, इसे दुर्ग कहते हैं। दुर्ग यानी कि एक बहुत बड़ा किला,
उस किले के अंदर अगर आप फंस गए तो पहरेदारी इतने खतरनाक है कि उस पहरेदारी को आप बाईपास करके वहां से बाहर निकल नहीं पाएंगे। राइट। तो महाराज कहते हैं कि वो जो होल था जिसमें फंस गया था वो सीआर, उस होल को एक भौतिक जगत की तरह माना गया है जिसमें एक बार फंसने के बाद इंसान बाहर नहीं निकल सकता, असंभव है उसके लिए बाहर निकलना। तो हम लोग देख रहे हैं ना आजकल कि हम लोगों को बोलते हैं आप जपा करो जपा करो जपा करो, बोलते नहीं मैं इससे फंस गया हूँ, इस जगत में ऐसा फंस गया हूँ मैं चैंटिंग कर ही नहीं पाता हूँ हरे कृष्णा। तो उसको बोल बोल के हम थक जाते हैं, वो भी सुन सुन के थक जाता है। हम बोलते रहते हैं वो सुनते रहता है। तो हम लोग कहते रहते हैं जप करो जप करो, वो कहता है करता हूँ करता हूँ। ऐसे करते करते 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल बीत जाते हैं। फिर भी आदमी को, व्यक्ति को ये समझ नहीं आता कि मैं तो एकदम ऐसा लगता था पहले अगर चैंटिंग कर लेता फटाफट तो अभी हो जाता, अभी तक 16 माला पे आ जाता। अभी इतना उलझ गया हूँ कि अभी 2-3 माला करना भी मुश्किल जाता है। राइट। तो संसार अपने आप में बहुत एंटेंगलिंग है। तो ऐसे संसार में, और ऐसा नहीं कि केवल आपको अंदर फंसा के रख दिया है तो आप लोग बोल रहे हैं नहीं अच्छा है ना, एक किले के अंदर मैं फंस गया हूँ तो किले के अंदर मैं एक राजा हूँ, एक मेरी रानी है और 2 मेरे राजकुमार हैं, जो भी राजकुमारी छोटी सी, हमारा 1 रूम किचन 1 BHK 2 BHK 5 BHK जो भी रहेगा, या छोटा मोटा बंगला रहेगा या बड़ा बंगला रहेगा, हम लोग खुश है इस दुर्ग के अंदर। ऐसा नहीं है, इस दुर्ग के अंदर हम लोग सुखी नहीं है। तो उस कथा में जो उस होल में से धुआं निकल रहा है ना और बच्चे आग लगा रहे हैं, उसमें बच्चे आग लगा रहे थे। गांव में आपने देखा होगा, मैंने खुद देखा है, कई बार हमने किया भी है खुद। जब गांव में ऐसे किसी होल में कहीं पे कुछ खरगोश चूहे ऐसे फंस जाते तो लोग उसमें धुआं लगा देते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। अब उसके लिए क्या है, अगर अंदर रह जाए तो धुएं से मर जाएगा, अगर बाहर निकले तो लोग मार डालेंगे उसे, या जो भी व्यक्ति उसको पकड़ के रखा है। तो उसके लिए तो कहीं भी मुक्ति का मार्ग है नहीं। अंदर रहे तो भी मर जावे, बाहर आए तो भी मर जाएगा वो, है ना। तो भौतिक जगत ऐसा है कि आप ये काम करेंगे तो भी वहाँ दुख मिलता है, यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी दुख मिलता है, उधर जाएंगे उधर भी दुख मिलता है, पीछे देखेंगे उधर भी दुख मिलता है, तो जाएंगे किधर आप। तो इसलिए ये जो अग्नि जहाँ पे लगाई गई है या फिर जो धुआं निकल रहा है उसको परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज त्रिताप से उसकी तुलना करते। त्रिताप, त्रिताप मतलब 3 प्रकार के ताप होते हैं ना, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक यानी कि हमारे मन और शरीर से मिलने वाले कष्ट, तो हम सबको इसका अनुभव है, हम सबको अपने मन और शरीर से कष्ट मिलते हैं, नहीं मिलते? मिलते हैं ना। तो अभी लेक्चर में बैठे हैं लेकिन नींद आ रही होगी, हरे कृष्ण। या फिर अगर नींद नहीं आ रही है तो मन कहीं और भटक रहा है, बोले आज शाम प्रसाद में क्या बनाना है, कल सुबह क्या होगा, बारिश ज़्यादा हो रही है आज बाहर, अभी दोपहर से बारिश चालू हो गई है, कहीं पानी ना भर जाए, टेंशन। राइट। कहीं गाड़ियाँ बंद हो जाए, कहीं पे कुछ आंदोलन चल रहा है, चक्का जाम हो गया है। तो हमारा मन और शरीर हमें ऐसे ही तकलीफ देता है। बाकी पड़ोसी से तकलीफ देगा उसे आदि भौतिक कहते हैं, अलग है। या फिर मच्छर काटेगा, अभी मलेरिया का 2nd वेव चल रहा है मुंबई में। मेरा एक स्टाफ था उधर बाजू में बैठा हुआ, अभी वो लेट गया दवाई लेकर मलेरिया का। बस कुछ नहीं, आप बैठे रहो, मच्छर आपके ऊपर बैठता है, हो गया काम आपका। आदि भौतिक। राइट। और आध्यात्मिक तो होते, आदि दैविक तो होते ही रहता है, जोरदार वर्षा होना या तेज ठंडी होना, तेज धूप होना, ये सब आदि दैविक परेशानियां हैं। तो इस प्रकार इस संसार में कभी भी हम ये ना सोचे कि चलो भाई मैंने अपना दुर्ग बना लिया है, उस दुर्ग में मैं सुखी हूँ। नहीं, आप अपने दुर्ग में सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दुर्ग कहाँ बना हुआ है, भौतिक जगत में बना हुआ है। और भौतिक जगत में ये 3 ताप हमें मिलते रहेंगे, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। तो अभी ऐसे समय में करे क्या? तो ये जो कथा है, स्टोरी यहाँ पे जो बताया गया है कि वहाँ पे बीच में वो जो सीआर फंस गया उस होल में, तो बच्चे बाहर से पत्थर मार रहे, धुआं लगा रहे, आग लगा रहे, तो बाहर निकले तो भी तकलीफ, अंदर तो मरने वाला है। तो उस समय क्या होता है
श्रीमती ललिता देवी वहां पे आती है, राइट, और ललिता देवी उनको भगाती है, चलो बच्चों भागो यहाँ से, भागो भागो भागो, छोड़ो उसको, बच्चे को छोड़ो, और इस सियार को उठा के लेके जाती है राधा रानी के पास। तो ललिता देवी का तुलना किया गया है गुरु से। जब हमारे जीवन में गुरु प्रवेश करते हैं, वैष्णव प्रवेश करते हैं, वो हमें भगवान के पास लेके जाते हैं। हम लोग डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकते, हमारी उतनी ताकत नहीं है हमारे पास। तो आप समझिए ना, आप उस होल में फंसे हुए हैं, ठीक है, वो जो सियार है वो आप है, मैं हूं, तो हम उस होल में फंसे हैं। तो आप अगर अंदर रह गए तो मरने वाले हैं दम घुटकर धुएं से, और बाहर निकले तो बाहर आपको 1000 लोग खड़े हैं पीटने के लिए, मारने के लिए। भौतिक जगत ऐसा ही है ना, आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर तो निकलेंगे, एक बिल में तो नहीं बैठ कर रह सकते ना। बिल के बाहर निकलेंगे तो दुनिया इतना भयंकर है, यहाँ वहाँ 1000 चीजें हैं। अब बिल के अंदर है, दम घुट के खत्म हो जाएंगे वहीं पे। कोविड के टाइम में हुआ था ना ऐसा। अपने ही बिल के अंदर रहो तो परेशानी, बाहर निकलो तो कोविड, तो क्या करो फिर? तो लोगों ने जूम चालू कर दिया, होल एक नया दूसरा रास्ता तैयार किया। जूम चालू किया, उधर से बाहर निकलने लगे लोग, बोले ये रास्ता अच्छा है, जूम चालू करो भक्तों के साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन चालू कर दिया। तब से चल रहा है ना आप लोग आए। ऐसे क्या नाम था उनका, महाभारत में पांडव लाक्षागृह में फंस गए थे ना, तो विदुर जी ने बताया था कि सुनो बच्चों, वहां से सुरंग खोद देना और उस सुरंग से बाहर निकलना। तो भौतिक जगत एक प्रकार का क्या है, लाक्षागृह है। तो आप लोगों ने क्या कर दिया, एक जूम नाम का टनल खोल दिया। अंदर से एक छुपा हुआ रास्ता खोल दिया है, और वो टनल से आप लोग बाहर निकल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। एक जगह बैठते हुए आप वहां से बाहर निकल जाते हैं जूम के माध्यम से, राइट। तो इस तरह से जब श्रीमती राधा रानी के पास वो सियार आया, तो श्रीमती राधा रानी की कृपा से उनको ऐसा उच्च स्थान मिला जिस स्थान की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, राइट। तो एक छोटा सा सियार जो मनुष्य योनि में भी नहीं है, उसका उद्धार होकर मनुष्य जीवन के हाईएस्ट सर्वोच्च प्रेमापूर्त महान जो कहते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के परे है, उसको प्राप्ति हो गई केवल और केवल राधा रानी और उनके पार्षदों की कृपा से। तो राधा रानी इतनी कृपाशाली है। तो आने वाले रविवार को आप लोग प्रार्थना कीजिएगा राधा रानी से, और उनसे भेंट में, हम तो सब भेंट मांगते हैं ना, हमें कुछ भेंट दो, हमें कुछ भेंट दो, कुछ दो हमें। तो क्या मांगना चाहिए हमें? क्या मांगना चाहिए हमें? राघव करुणा प्रभु, क्या मांगना चाहिए हमें राधा रानी से? हमें बस जीवन भर तक ऐसे भक्तों का संग मिलता रहे, प्रभु की कथा सुनते रहे। भक्तों का संग हमें मांगना चाहिए, बाकी कुछ मत मांगिए। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात वो कुछ मत, वो सब आ जाएंगे अगर भक्तों का संग होगा तो। क्योंकि भक्तों का संग यानी कि ललिता देवी जैसे भक्तों का संग अगर हमें प्राप्त हो जाए तो बस वो हमें लेके जाएंगे राधा कृष्ण के पास। उनसे हमारा जीवन शुद्ध होगा, निर्मल होगा। जब हम 4 नियम पालन करना चालू करेंगे, या कर रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो ऐसे हमारा धन दौलत बचना चालू हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा बाहर का। जो खर्चा पान गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सब फलाना फलाना सिनेमा टिनेमा वो सब चाय पत्ती ये सब खत्म हो जाएगा। बहुत पैसा बचता है इससे, आपको पता नहीं चलता होगा, राइट। जो लोग पहले पीते थे यहाँ वहाँ यूज करते थे, अभी पता चलो कितना बच रहा है, कितनी बीमारियों से बचत होती है, राइट। सत्संग मिलता है तो मन शुद्ध होता है। एक बार मन शुद्ध हो जाए, मन में अगर संतोष प्राप्त हो तो फिर संसार के किसी भी कोने में हम लोग रह सकते हैं, राइट। तो उसी प्रसंग में हम लोग श्रील प्रभुपाद लीलामृत को देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद उन्हीं राधा रानी के आश्रय में, उन्हीं श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हुए 13 अगस्त 1965 सॉरी 15 अगस्त या 13 अगस्त 1965 अमेरिका चले गए थे, राइट। तो हमने वॉल्यूम 2 स्टार्ट किया था, और वॉल्यूम 2 में हमने देखा था कि श्रील प्रभुपाद द फर्स्ट टेस्टिंग ग्राउंड
बटलर पेंसिल्वेनिया, वहाँ पर सैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल। तो गोपाल अग्रवाल एक्चुअली इंडियन ओरिजिन से थे और उनकी पत्नी सैली अग्रवाल अमेरिकन थी। ये बटलर पेंसिल्वेनिया करके एक एरिया है अमेरिका में, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया से थोड़ा कुछ दूरी पर, आउटस्कर्ट में, कंट्री साइड। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद प्रथम बार जब अमेरिका गए तो न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया से होकर वहाँ पिट्सबर्ग करके एरिया है, वहाँ पे बटलर पेंसिल्वेनिया, वहाँ पर सैली अग्रवाल के घर में रह रहे थे, जो हमने लास्ट टाइम वर्णन देखा था, राइट। और जब सैली अग्रवाल के घर में आए थे ये बटलर में, तो सैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल, इनको तो पहले आश्चर्य हो गया था, स्वामी हमारे घर में, कभी आपने सोचा है कभी सन्यासी आपके घर में रहे एक एक महीना तक? ये सन्यासी आपके घर में रहे तो कैसा, आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा, अभी घर में कैसे रहेंगे हम लोग? हम लोग तो ऐसे आराम से रहते ना, पैर फैलाकर पंखा लगाकर। तो ये दोनों सोच रहे थे कि दिस इज अ वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग, इंडियन स्वामी स्टेइंग इन लिविंग रूम इन अमेरिका। तो इन लोगों ने एक्चुअली क्या किया था, एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल डाल दिया था। इससे पहले कि लोग पूछना चालू करेंगे कौन आया तुम्हारे घर पे, अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति आया कौन है, क्योंकि उस समय दिस इज फर्स्ट टाइम अमेरिका में प्रभुपाद भारतीय संस्कृति का दर्शन करा रहे थे। अभी तो क्वाइट वेल नोन है पूरी इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, यू नो, सनातन संस्कृति क्या है, हरे कृष्णा कौन है, सब पता है लोगों को। उस समय ऐसा नहीं था। तो प्रभुपाद जब वहाँ रहने लगे तो इन लोगों ने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल डाला, और एक न्यूज़पेपर वाले ने उस आर्टिकल को छापा सितंबर 22। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि एम्बेसडर ऑफ भक्ति योगा, भारत से एक व्यक्ति आए हैं, एम्बेसडर यानी कि राजदूत। तो ये भक्ति योगा के राजदूत हैं AC भक्ति वेदांत स्वामी, ये भारत से आए हुए हैं, और उनके बारे में वर्णन किया था। कहते हैं स्वामी जी सेज गॉड इज द फादर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। भगवान क्या है, सभी जीवात्माओं के पिता है। तो जीवात्माएं कितनी हैं, 84 लाख अलग अलग योनियां हैं, पशु पक्षी कीट मीट, पानी के जलचर स्थलचर, पौधे, आकाश में उड़ने वाले, हवा में उड़ने वाले, कीड़े मकोड़े, फिर चलने वाले, और अल्टीमेटली इंसान का रूप, राइट। तो इतने सारे जीवों में उन सबके पालन करता एक ही ईश्वर है, और वह भगवान, राइट। तो भक्तिवेदांत स्वामी जी ये संदेश लेकर आए हैं कि हमें उन भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए जो सभी जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं। और कहते हैं कि ये भक्तिवेदांत स्वामी एक साधु है, ब्रह्मचारी है, मंक है, और ये अपने भोजन को खुद बनाते हैं, किसी को स्पर्श भी करने देते, खुद बनाते हैं ये, राइट। और ये 6 हफ्ते के एक अपनी यात्रा पे आए हैं अमेरिका के, और ये गोपाल अग्रवाल इनके बटलर के अपार्टमेंट में रह रहे हैं, राइट। तो एक्चुअली या उनके अपार्टमेंट में रह रहे हैं, और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, और इनको केवल दूध पीने के लिए परमिशन है, यानी कि बाकी पी नहीं सकते, दारू गुटखा सिगरेट तंबाकू शराब क्या पता मॉन्क की डेफिनेशन क्या हो उधर, हम नहीं जानते, राइट। तो कहते इज परमिटेड टू ड्रिंक ओनली मिल्क, द मिरेकल फूड फॉर बेबीज एंड ओल्ड मैन। दूध क्या है, मिरेकल फूड है, जादुई अन्न है बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए, ऐसा उस आर्टिकल में लिखा गया था। और कहते हैं अमेरिकन्स वुड गिव मोर अटेंशन, इफ अमेरिकन्स वुड गिव मोर अटेंशन टू देयर स्पिरिचुअल लाइफ दे वुड बी मच हैप्पियर। ऐसा भक्तिवेदांत स्वामी कहते हैं कि अगर अमेरिकन लोग अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा सुखी होंगे। तो ये उद्देश्य केवल उनके लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। आज अगर भारतीय लोग अपने आध्यात्मिक जीवन की तरफ अगर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा सुखी होंगे। भौतिकता की चकाचौंध में हम लोग जो घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, और सुख का पीछा कर रहे हैं, सुख का पीछा करने की जरूरत नहीं, सुख आपके पास है। किधर है, इधर है, ये यहाँ इसके अंदर सुख इसके अंदर कैद है, बस उसको पकड़ना होता है और चालू होना होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुख हमारे पास ऑलरेडी है,
लेकिन हम लोग सोच रहे नहीं, आई थिंक सुख उस गाड़ी में है, सुख उस बंगले में है, सुख उस स्त्री में है, उस पुरुष में है। नहीं, वो सब ठीक है, जितना आवश्यक है उतना लीजिए। दैट इज कैलकुलेटेड टू बी 24 घंटे में से 22 घंटे इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं आप। मनुष्य के पास भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। 24 घंटे में से 22 घंटे उछल कूद कीजिए ये सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। धन दौलत, स्त्री पुरुष, बच्चा, घर परिवार, सब कुछ, उसमें कोई आपको ये नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं है। बट 2 घंटे जो बचते हैं वो 2 घंटे के लिए चीज़ अपने गले में रहनी चाहिए। 2 घंटा, प्योर 2 घंटा, दैट ट्रांसलेट्स टू बी 16 राउंड। तो हमारा जीवन सुखी होगा। ऐसा कौन कह रहा है? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, न केवल अमेरिकन लोगों को बल्कि हमको भी कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई अभी शुद्ध भारतीय नहीं रहे, हम लोग भी अभी अमेरिका से आगे बढ़ चुके हैं, राइट। तो ये संदेश हमारे लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना अमेरिकन लोगों के लिए या फिर किसी दूसरे इंग्लैंड या जापानीज चाइनीज उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो मोदी जी गए हैं ना जापान उसी संदेश को लेकर, राइट। सो देन इस तरह से गोपाल अग्रवाल, उनके घर में जब प्रभुपाद जी रह रहे थे तो एक्चुअली गोपाल अग्रवाल और उनकी पत्नी सैली अग्रवाल को ये लगा कि आई थिंक भक्तिवेदांत स्वामी इज वेरी क्वाइट पर्सन, शांत है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, उनको ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है। बट एक्चुअली प्रभुपाद तो वहाँ प्रचार करने के लिए गए थे। प्रचार मतलब क्या? बहुत सारा क्राउड, बहुत सारी पब्लिसिटी, बहुत सारे लोग। बट शायद शाली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल इन दोनों को देखकर प्रभुपाद बोले, अरे बाप रे, ये डर के लगता है लोग दोनों। तो उन्होंने जानबूझ के अपना प्रोफाइल बहुत लो रखा, एकदम शांत रहे। बोले ज़्यादा कुछ अगर मैं पब्लिसिटी किया तो ये लोग ऐसे डर रहे हैं, डरे हुए हैं और भी डर जाएंगे। तो पर्पसफुली प्रभुपाद ने अपने आप को ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं किया वहाँ पे। तो प्रभुपाद जी सैली अग्रवाल के घर में जब रह रहे थे वहाँ पे, तो उनका ऐसा शेड्यूल था प्रभुपाद जी का, राइट। तो एक्चुअली वहाँ रहने के बाद कुछ समय, कुछ अभी तो उनका लिविंग रूम था, राइट, तो पूरा तो ऐसा नहीं रह सकते थे। तो वहाँ से थोड़ा दूरी पे एक YMCA करके एक ये रहता था, यू नो, हॉस्टल टाइप कुछ तो था, जहाँ पे प्रभुपाद एक्चुअली रहने के लिए गए, राइट। और प्रभुपाद वहाँ से सैली अग्रवाल के घर में रोज सुबह आते थे, अराउंड 6 बजे के या 7 बजे के आसपास, और लगभग 11 बजे तक, अराउंड 9:30 से लेकर 11 बजे तक प्रभुपाद खुद कुकिंग करते थे उनके घर में। तो उसका वर्णन आएगा यहाँ पे। और शाम को 6 से 9:30 एक ओपन, उनका जो नीचे हॉल था सैली अग्रवाल के घर में, उस हॉल में ओपन लेक्चर होता था, कोई भी आ सकता था उस प्रोग्राम के लिए, लेक्चर, कथा कीर्तन के लिए। तो वहाँ के जितने भी आसपास के लोग थे और दूर दूर से भी लोग आते थे प्रभुपाद को देखने के लिए, नॉट बिकॉज उनके मन में कुछ इच्छा थी कि भगवत चेष्टा करनी है, जाननी है, नहीं, वो केवल क्यूरियोसिटी, अरे कौन आया, कोई तो आया है, स्वामी आया, कोई तो है, स्वामी आया है, अमेरिका से, भारत में तो कोई आया, बाबा जी आए कोई तो। और प्रभुपाद जी का जो चीज़ें थी बहुत टिपिकल चीज़ें थी। उनके पास एक टाइपराइटर था, एक छाता, और प्रभुपाद हमेशा अपना बाल शेविंग करते थे, तो कैप पहनते थे, टोपी। तो अभी थोड़ा अजीब लगेगा ना तो एक छाता उनके पास रहता था और टाइपराइटर लेके कौन घूमता है, राइट। 70 साल का आदमी, उनके पास टाइपराइटर है एक। तो देखने के लिए चीज़ें भी बड़ी अजीब लगती थी। टाइपराइटर स्वामी जी के पास, छाता, बारिश तो नहीं हो रहा है यहाँ पे कहीं पे, आपको बर्फ का बारिश होता था वहाँ पे। और प्रभुपाद देखिए इतना ठंडी में भी अपना शेविंग करते थे, और वो शेविंग करने की वजह से ठंडी तो लगेगा ना, जैसा उनके पास एक कैप था, राइट, एक स्विमिंग लाइक कैप बोलते हैं उसको, तो कैप पहनते थे। तो इन चीज़ों की वजह से ही वॉज एक्चुअली लाइक अ सेंसेशन, है ना। कोई भी आदमी अगर ऐसा अलग अटायर में दिखे आपको, ये आए वहाँ पे, तो आपको सेंसेशन तो फील होगा ही ना। और इसकी वजह से लोग उनको दूर दूर से देखने के लिए आते थे। और प्रभुपाद का एक स्पेशलिटी था कि प्रभुपाद जब भी किसी व्यक्ति को मिलते थे उसका नाम तुरंत याद रखते थे। तो अगर समझो आज हम मिले, किसी का नाम यहाँ पे है चंदन मुखिया प्रभु, या फिर विजय यादव प्रभु, या फिर चंदा परदेशी माता जी, राइट, एक बार मिल जाओ, अगर आप 3-4 हफ्ते बाद भी मिले तो भी नाम याद रहेगा, ऐसे प्रभुपाद थे। तो आपको अच्छा लगेगा ना
यार हम लोग 1 महीने पहले मिले थे एक प्रोग्राम में कहीं तो, और आपको मेरा नाम याद है? सबको अपना नाम अच्छा ही लगता है ना। और अगर कोई व्यक्ति याद करे आपके नाम, आपको याद करे आपके नाम के साथ, आपको तो अच्छा ही लगेगा ना, डेफिनेटली, राइट? बिकॉज पर्सनल है बहुत हो। तो प्रभुपाद जी का एक स्पेशलिटी था कि वो हर किसी का नाम याद रखते थे। प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त है, नाम क्या, आपको पूरा कुंडली याद रखते थे वो। कौन है, क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके विचार क्या है, क्या करता है, सब प्रभुपाद याद रखते थे, राइट? सो ये एक स्पेशलिटी की वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। और ऑल्दो दिखने में प्रभुपाद बहुत सीरियस थे, साधु है तो सीरियस रहेंगे, बट आपने देखा होगा कभी अगर आप मिलेंगे कभी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से यहाँ पर या फिर किसी भी सीनियर भक्तों से, तो जितने सीरियस होते हैं ना उतने ह्यूमरस भी होते हैं, है ना? जहाँ मतलब प्रसंग पाकर चीज़ों को कैसे लाइट करना है और कैसे हेवी करना है जानते हो। तो प्रभुपाद वैसे देखा जाए तो काफ़ी सीरियस एकदम ये थे, गंभीर मुद्रा वाले, एकदम ग्रेव, शांत। लेकिन प्रभुपाद वॉज वेरी ह्यूमरस ऑल्सो। ये कौन कहता है? सैली अग्रवाल कहती है, राइट, अपने मेमोरियल में कहते कि ही लुक्ड वेरी सीरियस बट ही वॉज वेरी ह्यूमरस पर्सन। ही वॉज फॉरबिडिंग इन हिज लुक्स बट ही वॉज वेरी चार्मिंग। शुद्ध भक्तों के लक्षण होते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं होता कि शुद्ध भक्त है तो मतलब वो ऐसे रहेगा एकदम स्टैचू की तरह। नहीं, वो भगवान के भक्त हैं। और जिस प्रकार भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, ये भगवान के शुद्ध भक्ति प्रसन्न चित्त रहते हैं। और वो जानते हैं कहाँ पे ह्यूमर होता है और कहाँ पे ह्यूमर नहीं होता है, राइट? इट्स वेरी ह्यूमरस प्रभुपाद, राइट? जैसे प्रभुपाद एक बार एक रिपोर्टर ने उनको पूछा कि प्रभुपाद आप लोग बाल क्यों शेव करते हैं, सब सर के बाल क्यों काटते हैं आप लोग हमेशा? तो प्रभुपाद ने इंस्टेंटली रिप्लाई दिया, तो आप लोग पैर के बाल क्यों काटते हैं? लेडी रिपोर्टर थी, बोले व्हाई डू यू शेव योर लेग्स? बाल के ना काटते वो लोग, वेस्टर्न लोगों का आदत है वैसा। तो ये रिप्लाई सुनकर हिल गई, वो बोली क्या मतलब? अगर आप किसी ग्रेव व्यक्ति से ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो ऐसा आंसर इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आएगा ना। तो प्रभुपाद इंस्टेंटली रिप्लाई दे दिए, व्हाई डू यू शेव योर लेग्स? फिर प्रभुपाद ने फिर देखिए ह्यूमरस है, मतलब हास्य विनोद करते हैं, लेकिन साथ में उसका फिलोसॉफिकल इंपोर्ट भी देते हैं, तात्पर्य भी देते हैं, दार्शनिक। तो प्रभुपाद बोले एक्चुअली सर ठंडा रहना चाहिए और सर गर्म रहना चाहिए, नहीं? सर ठंडा रहेगा अगर बाल अगर नहीं रहेंगे तो ठंडा हवा आएगा ना, ठंडा हवा आ जाएगा, मेरे को लगता है। तो ठंडा हवा आता है जाता है, राइट? और अगर पैर के बाल अगर काट दिए तो बाल में ठंडे, पैर में ठंडी होना चालू हो जाएगा ना। प्रभुपाद ये लॉजिक दे रहे, राइट? बाल रहेंगे तो पैर गर्म रहेगा, राइट? तो कहते हैं कि आप लोग उल्टा है, आप लोगों का सर गर्म होता है और पैर ठंडे रखते हो, इसलिए पूरा प्रॉब्लम चल रहा है अमेरिका में। आप क्या करो? आप ऊपर के बाल है ना वो शेव करो और पैरों के बाल वैसे ही रखो। तो प्रभुपाद ऐसे क्या कहते हैं उसको, हास्य विरोध भी करते थे, नहीं ऐसा नहीं। शुद्ध भक्तों का यह लक्षण होता है कि वो चीजों को कैसे कहाँ पे उठाना है और रखना है जानते हैं, राइट? क्योंकि भगवान भी सबसे हास्य विनोद करने वाले हैं ना, कृष्ण। जो कृष्ण वृंदावन में लीला करते थे ग्वाल बालों के साथ, तो जैसे ग्वाल बाल अगर कुछ प्रसाद लेके आए तो एवरीडे जो कृष्ण गाय चराने के लिए लेके जाते थे, तो साथ में जितने भी ग्वाल बाल आते थे अपने घर से टिफिन लेके आते थे। तो आप लोग भी बचपन में स्कूल में गए होंगे, आजकल पता नहीं बच्चे टिफिन लेके जाते, आजकल भी लेके जाते हैं क्या बच्चे टिफिन स्कूल में? मुझे पता नहीं है, जाते हैं, हाँ ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे टिफिन लेके जाते हैं ना, तो टिफिन जो बीच का जो ब्रेक आता है ना, एक्साइटमेंट बढ़ता है बच्चों का, हाँ टिफिन लेना है बच्चों का, सबके साथ मिलकर टिफिन लेना है। बट ऑफकोर्स जैसे कृष्ण लीला में होता है वैसा नहीं होता होगा। बच्चे आपस में आते तो क्या एक दो लोगों के साथ बांटते होंगे, यार तेरे डब्बे में क्या लेके आए? तो कोई मारवाड़ी बच्चा रहेगा तो खाखरा लेके आता है। मुझे याद है बचपन में हमारे तो हमारे कुछ मारवाड़ी मित्र थे तो खाखरा लेके आते थे, खाखरा। तो खाखरा तो हम लोग कभी देखे भी नहीं थे, खाखरा चीज़ है क्या ये, राइट? हम लोग तो अपना कुछ पोहा भी या फिर कुछ रोटी सब्जी लेके जाते थे, ये लोग
खाकरा, वाह, तो देता था 1 पीस ले ले खाकरा, बोला हाँ मेरे टिफिन में थोड़ा सा ले ले, रोटी सब्जी ले ले, राइट। तो ऐसा हमें अच्छा लगता है ना। तो कृष्ण ऐसे हास्य विनोद करने वाले भगवान हैं। जब ग्वाल बाल इस तरह से प्रसाद लेके आते थे, यू नो, तो हर जितने भी ग्वाल बाल है कृष्ण को देना चाहते थे। कृष्ण देखो मैं आज क्या लेके आऊँ, मैं क्या लेके आऊँ, मैं क्या लेके आऊँ, मेरा चखो पहले, मेरा चखो, मेरा चखो, राइट। और कुछ ग्वाल बाल ऐसे होते थे जो यू नो मुंह में छाछ भरते थे। तो कृष्ण आपने देखा होगा वो, तो अगर छाछ पी रहा कोई ग्वाल बाल तो कृष्ण उसके मुंह में जाकर ऐसा गाल अगर छाछ से भरा हुआ है वैसे, तो कृष्ण ऐसे दबाते थे, तो छाछ निकल, और वो छाछ कृष्ण लेके पीते थे। राइट। और ऐसे ऐसे कितने सारे लीला हैं। तो देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जैसे हास्य विनोद करते हैं वैसे उनके भक्त भी रहते हैं, लेकिन ये कृष्ण भावना में हास्य विनोद, राइट, शास्त्रों के सिद्धांतों को देने वाले हैं। तो प्रभुपाद ऐसे गंभीर रहते थे, लेकिन साथ में जहाँ पर कभी कुछ ऐसा मौका मिले तो कन्वर्सेशन को लाइट करते थे, राइट, इस तरह से। तो ये साली अग्रवाल कहती है। और साली अग्रवाल कहती है कि जब मेरे घर में वो रह रहे थे, जब आते थे घर में वो, ही वॉज द वेरी इजीएस्ट गेस्ट टू हैंडल। कभी कभी आपके घर में अतिथि आते तो आपको बड़ा परिश्रम होता है उनके साथ टाइम बिताना, क्योंकि उनके साथ टाइम भी बिताओ प्लस घर का काम भी करना है, दोनों काम तो एक साथ नहीं होते ना। तो गेस्ट आए तो चुपचाप बैठना पड़ता है उनके साथ। बोलिए अभी कैसे हैं आप, क्या चल रहा है। तो हमारे मन में चलता रहता है, अरे घर का इतना काम बाकी है, ये गेस्ट कब छूटेगा। राइट। तो हमारे मंदिर में कभी मुझसे मिलने आते हैं, मेरे पुराने स्कूल कॉलेज के दोस्त लोग आते हैं। तो एक जन है, एक फ्रेंड है, वो अभी तो बड़े कॉलेज में लेक्चर वो आती है कभी कभी उसके माँ के साथ। तो वो आते तो मुझे पहले पता चलता है अभी गया, अगला 4 घंटा गया। और अभी क्या करेंगे, दोस्त तो है पुराना, लेकिन वो लोग इस्कॉन में आए नहीं है, वैसे ही हो, वो आते खाली दर्शन करने के लोगों को अच्छा लगता है। बातें करेंगे, वही बातें होती है, सेम रिपीट। 4 महीने पहले जो बातें की थी वही बातें। अरे तुझे पता है वो पुराना दोस्त था अपना एक, वो दोस्त, अच्छा वो अभी कलकत्ता में है, अच्छा मालूम है वो एक दोस्त था, अच्छा वो इधर दिल्ली में है, अच्छा वो अभी यूएस में है। बस वही रिपीट, कैसेट रिवाइंड, राइट। तो हमें ऐसा लगता है, राइट, कि अभी यार गेस्ट आ गया, अभी ठीक है यार, अभी चलो 4 घंटा देना पड़ेगा उसके साथ। बट यहाँ पे साली अग्रवाल कहती है श्रील प्रभुपाद वाज सो इजी गेस्ट, इतने आसान थे कि मैं जानती थी कि अगर मैं उनके साथ बात भी ना करूँ ना तो भी उनके पास अपना ये रहता था, माला रहता था। प्रभुपाद के पास ऐसा माला रहता था। वो कहती है कि मैं अगर कुछ बात ना करूं तो स्वामी जी अपने माला के ऊपर फेरते रहते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। तो जो भी भगवान का नाम लेगा वो तो सुखी रहेगा ना, राइट, आनंदी रहेगा। तो कहते कि भक्तिवेदांत स्वामी ही वॉज सो नाइस गेस्ट। कितना अच्छा लगेगा ना हमें भी ऐसे गेस्ट मिले तो, कि आपके घर में आवे तो 2-4 मिनट बात कर लो, ठीक है, उसके बाद अपना काम में लग जाओ, अपना वो माला करके संतुष्ट है। तो कहते भक्तिवेदांत स्वामी वॉज सो हैप्पी, अपने आप में इतने खुश रहते थे कि अगर मुझे उनकी तरफ अटेंशन देना नहीं पड़े तो भी कोई बात नहीं था। स्वामी जी वॉज वेरी हैप्पी। अगर मैं बात करती थी तो बात करती थी, अदरवाइज ही वाज जस्ट चैंटिंग हरे कृष्णा, राइट। उन्हें कभी बोरिंग नहीं लगता था ना। कभी आपके घर में कभी गेस्ट आए और आप उनसे बात ना करें तो बेचारा गेस्ट अगली बार नहीं आएगा आपके पास। पर आप नहीं चाहेंगे कि उसका और आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए, राइट, फॉर सम रीजंस। बट ऐसा इतना सुंदर गेस्ट जिसको अटेंड करने के लिए कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ये भक्तिवेदांत स्वामी अपने आप में खुश है। बात करो तो उस समय साली अग्रवाल घर के काम किया करते थे। ये प्रभुपाद रोज YMCA से चल के आते थे, सुबह घर में बैठते थे। तो साली अग्रवाल घर में अगर कुछ झाड़ू पोछा कर रही है, जो भी है, मतलब वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर रही है, कुछ तैयारी कर रही है। गोपाल अग्रवाल क्योंकि 7:45 पौने 8 बजे ऑफिस चले जाते थे, तो उसके लिए सैंडविच बनाती थी साली अग्रवाल। तो उसकी तैयारी, उनका कामकाज, इसके बीच में प्रभुपाद साइड में बैठे रहते थे। प्रभुपाद जब मिलता तो बात करते ना, तो अपना चैंटिंग करते थे। तो बोलते थे कि कितना अच्छा गेस्ट है यार,
ऐसा गेस्ट होना चाहिए जिसको अटेंड करने में बड़ी खुशी हो, राइट। और कभी कभी कुछ अगर कोई बाहर के लोग आते थे उनके घर में गेस्ट दूसरे, वो आपको मालूम है अमेरिकन कल्चर मतलब क्या है, दारू गुटखा सिगरेट ये सब कॉमन है उनके लिए। तो आजकल वो भी भारत में कॉमन हो गया है दुर्भाग्यवश। तो कुछ गेस्ट आके सिगरेट पीते थे प्रभुपाद के सामने ही। तो वो लोग जब सिगरेट पीते थे उधर ही सामने ही लिविंग रूम में, तो सैली अग्रवाल कहती थी स्वामी जी क्षमा करना, ये लोग थोड़ा सिगरेट पी रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते थे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि इन लोगों का कल्चर यही है। तो मैं अगर इनको कैसे बोलूँगी इधर सिगरेट नहीं पीने का, मैं इधर बैठा हूँ, नहीं ऐसा नहीं था। प्रभुपाद जानते थे कि मैं फॉरेन लैंड में आया हूँ, मैं विदेशी जगह में हूँ और यहाँ कोई अपना घर नहीं है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता। मैं प्रभुपाद कहते थे कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसके बारे में सोचिए मत, उनको पीने दीजिए, राइट। तो इवन समटाइम आप बाद में देखेंगे वर्णन सैली अग्रवाल के फ्रिज में से प्रभुपाद अपना वेजिटेबल्स वगैरह निकाल के कुकिंग करते थे। तो उस समय कभी कभी उस फ्रिज में मांस भी रहता था। जरा विचार कीजिए, यू नो प्रभुपाद जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। बचपन में हमने लीलामृत में पढ़ा था, जब प्रभुपाद एक बार बीमार थे तो उनके डॉक्टर ने प्रभुपाद के माँ को कहा था कि इसको चिकन का सूप पिलाओ। यार आपको याद रहेगा तो 1 साल पहले 1.5 साल पहले हमने जब लीलामृत स्टार्ट किया था, डॉक्टर ने उनको पिलाया था चिकन सूप। प्रभुपाद ने जैसे ही मुंह में उल्टी कर दिया तुरंत, राइट। प्रभुपाद और अकस्टम टू टेक ऑल दिस मांसाहार वगैरह ये सब, और इस सब से कुछ लेना देना था भी नहीं। और प्रभुपाद वृंदावन में रह के गए थे, इज वन ऑफ द गोस्वामी, राइट। इतना शुद्ध जीवन, लेकिन जब स्थिति ऐसी आई कि उनको एक ही फ्रिज में से सब्जी भी निकालना है और साइड में मांस भी रखा हुआ है, प्रभुपाद बोलते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसके बारे में सोचो मत, यू नो। तो सेंसिटिविटी कैसी होती है डीलिंग करने में लोगों के साथ। नॉट दैट बिकॉज आप स्वामी हैं या किसी के घर में गए तो आप उधर बोल रहे ऐसा चाहिए वैसा, नहीं ऐसे नहीं। आप थोड़ी अपने घर में दूसरे के घर में आए हैं, राइट। तो प्रभुपाद कहते कोई बात नहीं, राइट, इसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। तो प्रभुपाद तो सैली अग्रवाल सोचते थे कि इससे बढ़िया गेस्ट तो कोई हो नहीं सकता है। इनफैक्ट जब प्रभुपाद फिलाडेल्फिया में बटलर में 2 महीने रहने के बाद जो अपना आखिरी महीना था वो वापस न्यूयॉर्क जाते हैं बिताने के लिए, तो उस समय सैली अग्रवाल बड़ी दुखी हो जाती है कि अरे स्वामी जी जा रहे हैं, ऐसा लगता है पिताजी आए थे मेरे घर में 2 महीना रह के जा रहे हैं। तो उसको रोना आता है सैली अग्रवाल को, बोलते कि ऐसे स्वामी को मैं महात्मा को कैसे विदाई दूं, राइट, कि ऐसे शुद्ध भक्तों का संग कैसे मिलेगा। तो वर्णन आगे आएगा। तो अब एक समय की बात है, एक बार उनके घर में गेस्ट आए थे सैली अग्रवाल के। तो किसी ने पूछा प्रभुपाद को कि आपके हिसाब से जीसस कौन है। तो उन्होंने पूछा जीसस कौन है, तो प्रभुपाद ने स्ट्रेट आंसर दिया जीसस इज द सन ऑफ गॉड। वो क्या है, भगवान के पुत्र है। और जीसस ने भी कहा है कि आई एम सन ऑफ गॉड। और साथ में प्रभुपाद ने भी कहा कि जीसस इज सन ऑफ गॉड एंड यू आर ऑल्सो सन ऑफ गॉड। जीसस भगवान के पुत्र हैं और आप भी भगवान के पुत्र हैं, राइट। तो एक्चुअली गोपाल अग्रवाल कहते हैं अपने मेमोरियल में कि प्रभुपाद इतने अच्छे प्रचारक थे, उन्होंने कभी भी किसी को अपना धर्म बदलने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कभी भी किसी क्रिश्चियन को यह नहीं कहा कि तुम क्रिश्चियन छोड़ के हिंदू बन जाओ, या किसी मुस्लिम को कहा कि तुम मुस्लिम छोड़ के हिंदू बन जाओ या हिंदू छोड़ के मुस्लिम बनो, नहीं। प्रभुपाद कहते थे आप जो जिस धर्म में है वहीं पे रहिए, सिर्फ अपने धर्म को आप ठीक से पालन कीजिए। और प्रभुपाद कहा करते थे, भागवत के परपट में भी लिखा हुआ है तात्पर्य में, कि धर्म का ठीक से पालन अगर हम करें तो उस धर्म के पालन का ठीक उसे क्या बोलते हैं, धर्म के पालन का अगर हम ठीक से करें, धर्म का पालन करें, तो उसका परिणाम क्या होगा बताइए, कौन बताएगा। राघव करुणा प्रभु बोलिए। धर्म का अगर हम ठीक से पालन करें तो इसका क्या असर हो सकता है। मतलब जो अच्छी तरह से चैंटिंग करता है, धर्म का पालन करता है, हाँ जी, वो उसका मन है शुद्ध हो जाएगा, ठीक हो जाएगा प्रभु जी, आचरण अच्छा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। हाँ, आचरण अच्छा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, राइट। तो प्रभुपाद कहते थे कि
अगर आपको ईश्वर से प्रेम हो गया है तो ये आपके धर्म का सफलता है, चाहे आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, क्योंकि धर्म हमें भगवान से प्रेम करना सिखाता है। तो प्रभुपाद देखिए कितना सिस्टमैटिक तरीका है, किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं और अगर भगवान से, ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं तो आपका धर्म सफल है, राइट। मतलब वो वास्तविक धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर ईश्वर से प्रेम हो गया आपको, या हिंदू है, आपको अगर ईश्वर से प्रेम हो गया है तो आपका धर्म क्या है, सफल हो गया आपके लिए, राइट। और फिर अल्टीमेटली अगर किसी व्यक्ति को भगवान से प्रेम हो गया है तो वो खोज करेगा ना कि भगवान का सर्वोच्च रूप क्या है, तो धीरे धीरे आएगा, भगवान कृष्ण तक पहुंच जाएगा वो। आपको अलग से उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है कि अरे तो अभी क्रिश्चियन है, हिंदू बन जा, नहीं। अगर वास्तविक वो अपने धर्म का पालन करता है तो देखिए पश्चिमात्य देश में या फिर क्रिश्चियनिटी में जो प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि बाइबल के 10 कमांडमेंट है। सबसे पहले कमांडमेंट है दाउ शैल नॉट किल, हत्या नहीं करनी चाहिए। और प्रभुपाद कहते थे सबसे ज्यादा हत्या तो आप लोग ही करते हैं, क्रिश्चियन लोग, राइट, आप लोग ही मारते हैं। तो अगर आप इस तरह से पहला ही प्रिंसिपल तोड़ दें तो आपको भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होगा, राइट। तो ऑफकोर्स जिसको डायरेक्टली हरे कृष्ण चैंटिंग कर सकते हैं दे आर वेलकम। जो डायरेक्टली हरे कृष्ण चैंटिंग नहीं कर सकते उनको प्रभुपाद कहते थे कि नो नीड टू चेंज योर रिलीजन, आपको अपना धर्म चेंज करने का जरूरत नहीं है। आप जो है जहाँ है जैसे वही रहिए। और भागवतम भी ये कहता है स्थान है स्थिता श्रुति कथाम तनुमान मनोभीर, राइट। आप जहाँ है वही रहिए और अपना भजन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको अपना धर्म या जगह या स्थान चेंज करने की या आश्रम चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिस आश्रम में हो वहीं से भगवान का भजन करो, राइट। कुछ लोग गाड़ी में बैठे हैं जिस गाड़ी में बैठो उधर ही बैठे रहो, वहीं से भगवान का जप करो, राइट। डोंट नीड टू चेंज योर पोजीशन। तो इस तरह से प्रभुपाद, मतलब इट वाज सो इम्प्रेसिव कि प्रभुपाद ने किसी को प्रेशराइज नहीं किया, फोर्स नहीं किया। और प्रभुपाद ने हमें यह भी सिखाया है कि आप अगर परीक्षा लेना चाहते हो हरे कृष्ण आंदोलन की, तो आप हरे कृष्ण आंदोलन की परीक्षा लो, आप चैंटिंग करो, आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे बढ़ो, और आपको अच्छा लगेगा ही, राइट। तो किसी को अगर आपको बताना है कि ये गुलाब जामुन बहुत बढ़िया है तो उसको पहले खाने के लिए देना पड़ेगा ना, तो वो खाएगा, उसको अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ने ही वाला है वो। हमको उसको जबरदस्ती में ये खा रहे गुलाब जामुन खाने, वो खाएगा ना, उसको अच्छा लगेगा, वो और एक मांगेगा। आपको जबरदस्ती करने की जरूरत है नहीं। प्रचार भी ऐसे ही होता है, आप किसी को जबरदस्ती भक्त नहीं बना सकते। उसको केवल सत्संग में लाइए, उसको कीर्तन कथा का स्वाद दिलाइए, वो अपने आप उठाए पकड़ेगा और आपसे ज़्यादा करेगा बाद में चैंटिंग, राइट। सो दिस वाज द पॉलिसी फॉलोड बाय प्रभुपाद। ही डिडंट स्ट्रेस दैट वी शुड गिव अप मेनी थिंग्स, राइट। ऑल ही वांटेड दैट यू डू वाज टू फॉलो व्हाट यू आर बट बी बेटर। जो हम हैं जैसे हैं वैसे रहें, बस चीज़ों को अच्छी तरह करते रहें और अच्छे बनाने की कोशिश करते रहें। तो हम लोग ये आने वाला अभी राधाष्टमी का महोत्सव है रविवार को, राधा रानी का जन्म दिवस, तो उनसे प्रार्थना करें कि श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों का और उनके अनुयायियों का हमें संग मिले, जिनके संग में वास्तविक भगवान का भजन करना संभव होता है, राइट। बिना भगवान के भक्तों के भजन होना असंभव है। इसलिए प्रभुपाद कई बार कहा करते थे, इट इज एन हॉल्यूसिनेशन, इल्यूजन टू थिंक दैट वी कैन परफेक्ट अवर लाइफ विदाउट द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। बिना भक्तों के संग के हम अपने जीवन को शुद्ध बनाएंगे और भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे, ये सोचना ये बड़ी क्या है, मूर्खता है और ये भ्रम है। बिना भक्तों के संग के हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए जब राधा अष्टमी के दिन में आप लोग प्रार्थनाएं करेंगे तो राधा रानी से प्रार्थना कीजिए कि हमें उनके भक्तों का निरंतर संग प्राप्त हो, और उस संग में हम लोग फिर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी प्रार्थना है तो हम लोग करते रहते हैं कि जीवन में ये दे दो, वो दे दो, ये कष्ट दूर करो, वो कर दो, राइट। तो इसको तो उस दिन बोलने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से क्योंकि हम लोग आए दिन भगवान को ऐसे परेशान करते रहते हैं। एटलीस्ट उस दिन परेशान मत कीजिए उनको, उस दिन भगवान को बोलिए कि मुझे आपके भक्तों का संग दिलाइए, क्योंकि वही सबसे बड़ा धन है। और वो धन अगर एक बार प्राप्त हो जाए, बाकी धन अपने आप मिल जाएंगे, राइट।
हम लोग इस प्रार्थना के ऊपर मेडिटेट करते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे प्रभुपाद की लीलामृत कथा में और प्रभुपाद के संग को प्राप्त करने के लिए अगले हफ्ते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।